हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम जैसे कल के ब्लॉग में देखा था कि हम लोग थाने दोबारा से गए थे, तो वहाँ पे हम बड़े सर से मिले। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि नेक्स्ट डे आइए, नेक्स्ट डे हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और रात होने वाली है और रात में हम आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट डे आइएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे। तो एक बार और हम चांस देंगे, देखते हैं कि वो सर मेरी हेल्प क्या करेंगे क्या नहीं। तो पापा मम्मी देख सकते हो, हम गांव वापस लेने जा रहे थे, तो वो लोग वहाँ से आ रहे हैं वापस। पापा आगे आगे गुस्से में आ रहे थे, मम्मी पीछे रह गई। तो यहाँ पे मैं उतर के वही देख रही थी मम्मी कहाँ है। मैंने गलती कर दी मम्मी और पापा को वहाँ पे अकेला छोड़ के। तो चलिए फिर अभी बने रहिए आप लोग। गाइस, हम लोग दोबारा से गए थे थाने। तो अभी गांव गए थे, जैसे आप लोगों ने देखा ही था। फिर गांव से दोबारा थाने गए थे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। गांव में जो हमारा जिस कमरे में हम लोग रहते थे जब मेरी शादी हुई थी, तब 1 साल तक तो हम गांव में ही रहे हैं, जैसे आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है। तो हम कह रहे थे कि उसमें मेरा सामान रखा हुआ है, वहाँ भी मेरा एक बक्सा रखा हुआ है और कुछ चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हम देखना चाह रहे थे, तो वहाँ अंदर हम लोगों को नहीं जाने दिया, इसलिए हम दोबारा से थाने गए थे। तो वहाँ जो भी है सर ने बोला है कि हम बताएंगे, और तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अभी हम पूरी बात आप लोगों के साथ में भी शेयर नहीं कर सकते हैं, कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन सतर्क हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा समझ लीजिए इतना परेशान करके रखा है कि रखा ही है। पूरा दिन हो गया है हम लोगों को। अनिका तो भी देखा आप लोगों ने, गाड़ी में खाया है खाना। हमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ भाई ने वो जलजीरा पानी पिया था मोहल्ली में। और टाइम हो गया है 6:30, और अभी हम लोग तो यहीं पे हैं। आप लोग पहचानते होंगे, ये रोड सुनसान रोड है हमारे गांव की, ससुराल की। अनिका, अनिका, यहाँ पापा का बचपन रहा है, तुमको पता है? इधर आओ। यहाँ पे पापा का बचपन रहा है। पापा यहाँ आपके जैसे जब छोटे छोटे से होंगे तब खेलने आते होंगे, है ना? हाँ, मैं थोड़े चलेंगे। तो अभी मम्मी आ रही हैं। मम्मी और पापा यही गांव में ही थे, हम ही और भाई और अनिका 3 लोग गए थे। और यहाँ भी हमारा खेत है, पीछे है खेत जिसमें मूंगफली बोई जाती थी। हमको कंफर्म पता भी नहीं है कौन सा खेत है। कभी कभी बाबू बताते थे कि ये वाला अपना खेत है, शायद यहीं पे है अपना खेत है। अब इतना मुझे याद नहीं है कि कौन सा खेत है कौन सा नहीं है। ये वाला तो नहीं, यहीं पास ही में था। हाँ, दिखाओ क्या। चेहरे की स्माइल उड़ गई है। मम्मा, सच में यहाँ पापा आते थे? और क्या, पापा जब आपके इतने होंगे छोटे से क्यूट से, और तो यहाँ खेलने आया करते थे। क्योंकि जब हम इधर से पापा के साथ में बाइक से निकलते थे, तो पापा सारी बातें हमसे बताते थे कि मैं बचपन में यहाँ पे बेर तोड़ने आता था, आम तोड़ने आता था। अच्छा, आप बेर तो इसमें बेर का पेड़ कहाँ है? आपके पापा का बचपन यही तो बीता है। इधर रोड, ये और क्या, इसी रोड से वो पढ़ने भी जाते होंगे। कितनी सारी यादें होती हैं, मतलब इंसान नहीं होता है लेकिन इंसान से जुड़ी हमें वो चीज़ें बहुत प्यारी हो जाती हैं, है ना? कहते हैं इंसान ने जब मेरे बाबू, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, जब मेरे बाबू मुझे छोड़ के गए थे ना, तो इस तरीके से मेरा पागलपन था मेरे अंदर कि ऐसा होता था। जब बाबू मेरा फ्रिज का तार लगाया था मेरे बाबू ने दीवार में, तो मैं उस तार को छूती थी कि मेरे बाबू के हाथ लगे हुए थे, महसूस करती थी। ऐसा पागलपन आज भी है। तो वही चीज़ें हैं, बाबू का बचपन याद आ रहा है। मम्मी आ गई हैं और आ रही हैं, भी दूर पे हैं, वहाँ पे देखिए पैदल पैदल वो आ रही हैं। अनिका के साइड में देख सकते हो, अभी दिखाते हैं।
प्यास भी बहुत तेज़ से हमको लगी, हम लोगों को पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को 2.5-3 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे पापा भाई से बता रहे थे कि वहाँ पे जब तुम लोग चले गए हो तो हम लोगों को मतलब बहुत कुछ बातें सुना रहे थे और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि ऐसे ही आते रहोगे और कुछ भी नहीं पाओगे, अंदर जाने को भी नहीं देंगे। बहुत मम्मी और पापा का मजाक मेरे बनाया वहाँ पे। तो मैंने गलती ये कर दी कि मम्मी पापा को वहाँ पे अकेला छोड़ के उनको साथ में ही ले आती। देखो पीछे से मम्मी आ रही हैं और अनिका उनको लेने गए। इतने मतलब यार ये लोग इतने घटिया इंसान तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतना मतलब गिरे हुए लोग हैं कि इनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इतने गिरे इंसान, हे भगवान, मैंने तो इससे सच में कहीं भी नहीं देखा इतने गिरे हुए लोगों को। मम्मी पापा से बहुत मतलब उनका मजाक बना रहे होंगे। आज भी आए और आज भी कुछ भी नहीं पाया ना। इसी तरीके से आते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा कुछ भी नहीं बना पाओगे। लेके आओ पुलिस, क्या कर लोगे हमारा? आ गई पुलिस, ऐसे करके मम्मी पापा का मजाक बना रहे होंगे। इसीलिए मम्मी पापा वहाँ से निकल आए गांव से, घर से, वहीं से, तभी हमको रास्ते में मिले थे, वरना तो हम घर लेने जाते उनको। तो पापा वही भाई से बता रहे थे कि इतना मुझे ख़राब लग रहा था कि लग ही रहा था। और हम लोगों, मम्मी कह रही थी हम लोगों ने इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो लोग उल्टा सीधा लगा सकते थे। इस वजह से जब हम और मेरी बहन गई हुई थी तब उन लोगों ने इतनी नीची हरकत दिखा दी तो बहुत कुछ कह सकते थे। इसीलिए मम्मी पापा कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं वहाँ से निकल के चला आया। और जो नीचे लोग हैं उनकी तरह तो हम नहीं बन सकते हैं ना, कि जो गिरे लोग होते हैं तो हम भी उनके साथ में गिर जाएं तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए क्योंकि हम लोगों के ऐसे संस्कार नहीं हैं, बस चीज़ें हैं। तो हम लोग वापसी कर दिए हैं अपने घर के लिए और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। 9:30 बजे हम लोग शायद घर पहुँचे, ऐसे ही टाइम हो गया था। और नेक्स्ट डे बोला है सर ने कि आप आइए, दिन से आइए तो हम आपकी कुछ हेल्प करें। तो हम एक चांस और दे रहे हैं थाने के लिए, उसके बाद मैं कान पकड़ लूँगी और थाने दोबारा से मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। सच में मैं कान पकड़ लूँगी क्योंकि मेरी पूरा, मैं तो कह रही हूँ ना, क्योंकि कहना क्या ऐसा है, थाने में ना रुपए दे के आते हैं इसलिए ये लोग सुनते नहीं हैं, हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन जब हम बड़े सर से बोले हैं तो उन्होंने यही बोला है कि आप नेक्स्ट डे आइए, दिन से आइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो हम उनके एक उम्मीद है कि हाँ शायद वो मेरी हेल्प करें, तो हम जाएंगे तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बस वो मेरा लास्ट रहेगा, उसके बाद जो भी होगा वो हम आप लोगों से इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। जब हो जाएगा मेरा काम तभी बताएंगे, है ना। तो हम आ गए हैं अपने घर, बस पहुंचने वाले हैं और पहुंचते हैं जल्दी से। बस कपड़े चेंज करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आज का दिन पूरा का पूरा ख़राब ही हो गया है। और जैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया था, दी जहाँ भी जाया करो खाना खा के जाया करो, सही बोल रहे हो। बट इतनी सुबह कभी भूख नहीं लगती है, सुबह सुबह निकलना होता है और बस सुबह का नाश्ता भी मैंने चाय ही पिया था और कुछ खाया भी नहीं था। इस वजह से मैं इतनी जल्दी खाती नहीं हूँ ना, तो भूख नहीं लगती। मैं 12-1 बजे के टाइम पे खाना खाती हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैं ऐसे ही चली गई थी। मम्मी ने टिफ़िन बांध दिया था, टिफ़िन में खाना वाना रखा था, लेकिन वो भी मेरा खाने का मन नहीं हुआ। तो चलिए फिर हम अपने घर पहुँच गए और अब चल के और आप लोगों से मिलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं उसके बाद। और देख सकते हो कितना हम लोग परेशान हुए हैं और बस लड़ रहे हैं इसी आशा के साथ में कि कभी ना कभी तो हमारी जीत होगी ही, है ना। और आप लोगों को भी विश्वास है कि हाँ दी जीत होगी, आप हार मत मानना। इसलिए और भी थोड़ा मजबूत हो जाते हैं कि आप लोग मेरे साथ में हो, वरना यार इंसान टूट सा जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप से लड़ना हो जाता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घर और बज गया है 9:30। 9:30 बजे आके पहुँचे, बहुत ज़्यादा थक गए, प्यास बहुत तेज़ से लग रही है। तो
बहुत गर्मी लगती है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सुबह के निकले बताओ, और रात का 9:30 बज गया। समझ सकते हो कितना दूरी है और कितना परेशान हुए होंगे। पता है आवाज़ तक निकलना बंद हो जाती है, ऐसा हो जाता है, इतना थक जाते हैं, गला वो सूख रहा है। चलिए बाद में मिलते हैं मॉर्निंग में और आप लोगों को बताएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।